हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते रहे हैं और उनको एनालाइज करते हुए अगर देखा जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एक कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी थी, है ना। और ये कमेटी जो है बहुत वैल्यूएबल रोल एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी थी, है ना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है इस कमेटी ने प्ले किया था, है ना। इस कमेटी, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसको आप नेम से ही समझ सकते हैं, है ना। उसको आप नेम से ही समझ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? ड्राफ्ट करना। क्या ड्राफ्ट करना था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो सबसे बड़ा, जो एक कहते हैं ना कि कहीं से जो रिसोर्स आ रहे हैं उसको कंपाइल करना, उसको ड्राफ्टिंग करना, किस चीज़ को, तो वो ड्राफ्टिंग का जो फ्रेमिंग का काम था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का था, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का वो काम था और ये 7 मेंबर कमेटी थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 7 मेंबर कमेटी, फ्रेमिंग की इनकी जिम्मेदारी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्रेमिंग की। एंड इसको कब बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 बी.आर. अम्बेडकर साहब इसके चेयरमैन थे, है ना। बी.आर. अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 29 अगस्त 1947 को वो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब उसके चेयरमैन थे, है ना। अब इसके जो ओवरऑल जो मेंबर्स हैं उनको भी, उनके लिए क्वेश्चन आ जाता है ना। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं और आप गो थ्रू कर लिए तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये हाईली स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आपको पता है। क्योंकि इसमें या तो पता है कि कौन कौन मेंबर थे और या तो नहीं पता है। इसमें आप गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो एलिमिनेशन आप तब कर सकते हो जब आपको एक वेग आइडिया हो, लेकिन जब आइडिया नहीं रहेगा तो फिर कौन कौन मेंबर्स थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर साहब, जैसा हम लोग ने बोला, उसके चेयरमैन थे। बी.एल. मिटा ने रिजाइन कर दिया था, किस वजह से? इल हेल्थ की वजह से। और उनके जगह में एन माधव राव अपॉइंट हुए थे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डी.पी. खेतान। लेकिन डी.पी. खेतान, आफ्टर डेथ ऑफ डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णमचारी, है ना, टी.टी. कृष्णमचारी वॉज मेड इट्स मेंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेंबर है ना। मीटर हट गए थे बीच से इल हेल्थ की वजह से। डी.पी. खेतान क्या बोलते हैं, आफ्टर डेथ जो है उनके दूसरा मेंबर ने ज्वाइन किया था। तो ये एक चीज़ है, कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए। ये बी.एल. मीटर वाला पॉइंट, डी.पी. खेतान वाला पॉइंट, इनके नेम्स एंड ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये हमको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस कमेटी ने जो है कमेटी का था और कमेटी ने इसको पूरा किया, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट क्या थी? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट करी कब? 21 फरवरी 1948, है ना। और उसके बाद फिर उस पर जो डिबेट्स हैं वो हेल्ड किए गए, डिस्कशंस उस पर किए गए और फिर एक न्यू ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा और सबमिट किया गया असेंबली को 4 नवंबर 1948। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो उन्होंने दिया 21 फरवरी 1948, उसके बाद जब उसको रीड्राफ्ट करके चेंजेस करके उसको किया तो 4 नवंबर 1948, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी ओवरऑल कितने दिन मिली थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ओवरऑल 114 दिन मिली थी फॉर फ्रेमिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, ये नंबर ऑफ डेज की 114 दिन ड्राफ्टिंग कमेटी मिली थी। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। वो ड्राफ्ट करके फिर वो हाउस के सामने प्रेजेंट करते थे और हाउस उस पर एनैक्टमेंट होता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए वोटिंग होती है। तो वोटिंग होती है, एनैक्टमेंट होती है, इसलिए इसको एनैक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, जितनी भी कमिटीज बनी थी सबका अपना अपना रोल था, लेकिन ये कमेटी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इंपॉर्टेंट हैं। इसके सारे मेंबर्स के नाम भी जानने हैं। कौन से मेंबर्स? एक इल हेल्थ के
वजह से रिजाइन करे, एक की डेथ हो गई, वो आपको पता होना चाहिए, और उनके जगह पे कौन आया ये भी पता होना चाहिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को डेफिनेटली द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन कुछ लोग को होता है कि बी आर अम्बेडकर साहब किस चीज़ के चेयरमैन थे, और भी अलग अलग जो कमिटीज़ थी उनके बारे में भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, एंड जो रिलेवेंट कमिटीज़ न्यूज़ के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको हमने देखा और उसको भी एक वीडियो में कवर किया। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो उसको भी आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना, इवॉल्विंग, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमने 60 ओवर ऑलमोस्ट 60 कॉन्स्टिट्यूशन से मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया उस समय जो अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशंस थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें से किसी से कुछ हमने लिया, सो दैट कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीजनल अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं उनको हम केटर कर सकें, एक ओवरऑल सोसाइटी को हम केटर कर सकें, है ना, एक बैलेंस अप्रोच जो अकोमोडेटिव अप्रोच, एक बैलेंस अप्रोच होना, एक अकोमोडेटिव होना, अकोमोडेटिव फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए यहाँ बैलेंस पे ध्यान देना, अकोमोडेटिव होना, इंटरेस्ट पे ध्यान देना सोसाइटी, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कोर हैं आपके। जब संविधान उसमें लिखा जा रहा होगा तो इन चीज़ों पे ऑलमोस्ट हर एक पर्सन का कहीं ना कहीं ध्यान था कि किस तरीके से सबके इंटरेस्ट को केटर करके इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर उसको करा जाए। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने जाना, और ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। अगर हो सकता है आपको ऑलरेडी नोट्स बनाए हों, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, स्पेशली प्री ओरिएंटेड फैक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।